स्टोरी स्टार्ट होती है दो आदमियों से जो एक ट्रक चला रहे होते हैं और उस ट्रक में टॉक्सिक केमिकल्स भरे होते हैं। दोनों आपस में बात करने में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें आसपास का कोई होश ही नहीं होता। तभी अचानक एक डियर रोड के बीच आ जाता है। ट्रक सीधा उससे टकरा जाता है और डियर हवा में उछल जाता है। इस पूरे केओस के बीच एक केमिकल कैनिस्टर ट्रक से गिर जाता है, लेकिन दोनों ड्राइवर्स को पता ही नहीं चलता। वो कैनिस्टर पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे जाता है और सीधा रिवर में गिर जाता है। पानी के फ्लो के साथ वो आगे बढ़ता रहता है और जाकर एक बीवर डैम के पास रुक जाता है। थोड़ी देर बाद कैनिस्टर क्रैक हो जाता है और उसमें से टॉक्सिक स्लज पानी में लीक होने लगता है। वहां पास ही कुछ बीवर्स होते हैं जो उस केमिकल के कांटेक्ट में आ जाते हैं। धीरे धीरे उनका बॉडी म्यूटेट होने लगता है और वो बन जाते हैं डरावने ज़ॉम्बी बीवर्स। उधर दूसरी तरफ तीन लड़कियां मैरी, जोई और जेन एक रिमोट कैबिन पर पहुंचती हैं जो लेक के पास होता है। ये कैबिन मैरी के कजिन का होता है और मैरी चाहती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक पीसफुल वीकेंड स्पेंड करे। उसका सिंपल प्लान होता है, नो फोन्स, नो बॉयज, नो ड्रामा। लेकिन जोई और जेन जैसे ही कार से उतरती हैं, कंप्लेन करना स्टार्ट कर देती हैं। वहां कोई नेटवर्क नहीं होता और उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पर फंस गई हैं। मैरी को ये सब परफेक्ट लगता है क्योंकि वो चाहती है सब रिलैक्स करें, स्पेशली जेन जो अपने बॉयफ्रेंड सैम के चीटिंग के बाद इमोशनली अपसेट है। थोड़ी देर बाद तीनों स्विम सूट पहनकर लेक में स्विम करने चली जाती हैं। सब कुछ पीसफुल लग रहा होता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि पानी के नीचे डेंजर छुपा हुआ है। स्विम करते वक्त उन्हें एक अजीब सा बीवर डैम दिखता है। जेन क्यूरियस हो जाती है और उसके पास जाने लगती है। तभी अचानक शोर पर एक बियर आ जाता है। सब डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। उस वक्त एक लोकल हंटर आता है जिसका नाम स्मिथ होता है। वो अपनी गन से बियर को भगा देता है और उनकी जान बचाता है, लेकिन वो थोड़ा रूड टाइप का होता है। वो उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि बीवर डैम के पास ना जाएं और बताता है कि एरिया डेंजरस है, पर लड़कियां उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। रात को कैबिन के बाहर अजीब आवाजें आती हैं। मैरी को कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन तभी अचानक तीन लड़के अंदर आ जाते हैं, बक, टॉमी और सैम। पता चलता है जोई ने उन्हें सीक्रेटली इनवाइट किया था। मैरी इरिटेट हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल बॉयज फ्री ट्रिप चाहती थी, और जेन के लिए तो सबसे ऑकवर्ड बात यह होती है कि सैम भी आ गया जो उसका चीटिंग बॉयफ्रेंड है। मैरी उन्हें भगाने की कोशिश करती है, लेकिन जोई इंसिस्ट करती है कि अब आ ही गए हैं तो रहने दो। जेन भी मान जाती है क्योंकि वो सैम से बात करके क्लोजर चाहती है। रात को जेन शावर लेने जाती है। जैसे ही वो पानी ऑन करती है, उसे हल्का सा स्क्रैचिंग साउंड सुनाई देता है। वो इग्नोर कर देती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी बीवर ऑलरेडी घर के अंदर आ चुका होता है। अचानक वो उस पर अटैक करता है। जेन जोर से चिल्लाती है। सब लोग भागते हुए आते हैं। टॉमी बेसबॉल बैट से उस बीवर को मार देता है, लेकिन सबको लगता है कि वो नॉर्मल एनिमल नहीं था, वो बहुत अग्रेसिव और वियर्ड था। वो उसकी बॉडी को बैग में डालकर बाहर रख देते हैं। सुबह देखते हैं तो बैग खुला होता है और बॉडी गायब होती है। जेन को अब डाउट हो जाता है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। बाकी सब लेक पर वापस स्विम करने चले जाते हैं, पर जेन नहीं जाती क्योंकि वो डर चुकी होती है। उधर सैम और मेरी अकेले बात करते हैं और एक शॉकिंग सीक्रेट रिवील होता है। सैम सिर्फ जेन को ही नहीं, मेरी को भी चीट कर रहा था। तभी लेक में ज़ॉम्बी बीवर्स अटैक कर देते हैं। एक बीवर बक का फुट काट देता है। सब पैनिक हो जाते हैं और भाग के वापस शोर पर आते हैं। इसी बीच एक बीवर जेन पर भी अटैक करता है। जेन किचन में फंस जाती है और नाइफ से फाइट करती है। वो बीवर को काउंटर पर पिन कर देती है, लेकिन उसे भी स्क्रैच लग जाता है। सिचुएशन और खराब हो जाती है जब सैम अपनी जान बचाने के लिए जोई के डॉग को लेक में फेंक देता है। सब लोग भागते हुए कैबिन में लौट आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि फोन लाइंस कट हो चुकी हैं। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी बीवर्स घर को घेर लेते हैं। टॉमी सजेस्ट करता है कि वो बक को ले जाके हेल्प ढूंढे। जोई भी उनके साथ चली जाती है। वो लोग कार से निकलते हैं, लेकिन रोड पर ऑलरेडी ट्रीज गिराकर ब्लॉक कर दिया गया होता है। टॉमी जैसे ही उतरता है, एक और ट्री गिरता है और वो मर जाता है। जोई और इंजर्ड बक स्मिथ से मिलते हैं। वो उन्हें लिफ्ट देता है, लेकिन कैबिन कंप्लीटली सील्ड होता है। वो लोग एक नेबर के घर जाते हैं, पर वहां भी सब डेड मिलते हैं और फोन लाइंस कट होती हैं। उधर कैबिन में जेन का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा होता है। धीरे धीरे वो हाफ ह्यूमन हाफ बीवर मॉन्स्टर बन जाती है और मेरी पर अटैक करती है। फाइट के दौरान मेरी के माउथ में जेन का फ्लूइड चला जाता है। सैम मेरी को बचाता है और दोनों एक रूम में छुप जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बीवर्स हर जगह से अटैक कर रहे होते हैं। वो बाथरूम में छुपते हैं और वुंड्स चेक करते हैं। सब कुछ खत्म होने के बीच भी मेरी और सैम क्लोज हो जाते हैं। तभी म्यूटेटेड जेन वापस आती है और सैम को मार देती है। उधर बक भी मॉन्स्टर बन जाता है और स्मिथ पर अटैक करता है। जोई मुश्किल से बचती है और विंडो से जंप करती है।
फायर लग जाती है कैबिन में और सब जलने लगता है। तभी जोई कार लेकर आती है और मेरी को रेस्क्यू करती है। दोनों भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीफाइड स्मिथ उनका पीछा करता है। रोड पर जेन फिर से अटैक करती है, लेकिन जोई उसे कार से गिराकर मार देती है। आगे जाके उन्हें ज़ॉम्बी टॉमी मिलता है और रोड ब्लॉक्ड होता है। दोनों कार छोड़कर भागने लगती हैं। मेरी को जोई पर डाउट होता है कि वो इन्फेक्टेड है, पर सच में मेरी खुद इन्फेक्टेड होती है। धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है। जोई समझ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए एक्स से मेरी को मार देती है। अब सिर्फ जोई ही बची होती है। वो रोड पर थक कर चल रही होती है। तभी वही ट्रक वापस आता है जो केमिकल्स ले जा रहा था, और वो जोई को देख नहीं पाते और उसे कुचल देते हैं। स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक बी इन्फेक्टेड बॉडी पर बैठती है और फिर अपने हाइव की तरफ उड़ जाती है।